हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 12वीं क्लास के बायोलॉजी के पेपर के बारे में। जो आपका जीव विज्ञान का पेपर 23 दिसंबर को होने वाला है, उसके पूरे के पूरे प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा पेपर आपका यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। तो इस पेपर को देखने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे सारी की सारी पेपर की पूरी के पूरी प्रश्नों की डिटेल्स दी जाएगी। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपके राजस्थान बोर्ड के 12th क्लास के पेपर के बारे में, जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला 23 दिसंबर को। इसमें हम आपके जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे, मतलब कि बायोलॉजी के पेपर के यहाँ के बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पर टोटल 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलने वाला है और टोटल आपका यहाँ पे पूर्णांक 50-40 नंबर का पूरा पूर्णांक आपका यहाँ पे होने वाला है। तो बस वीडियो में बने रहना, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अपना रोल नंबर डालना है अंकों में, यहाँ पे आपको शब्दों में डाल लेना और नीचे दिए गए निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले सारे के सारे प्रश्नों की विथ आंसर के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलते पहले प्रश्न, क्योंकि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया हम उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे पहले सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया वो आपसे सही विकल्प चुनकर लिखने की बात कही गई। जो आपका यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाने वाले, एक नंबर के प्रश्न आपके होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसमें क्लिस्टोगेमी या ऑटोगेमी या फिर एलोगेमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको यहाँ पर देख लेना क्या आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर दूसरा में पूछा गया कि हाइड्राला में किस प्रकार का परागण होता है? कीट के आत्म परागण, वायु परागण या स्वयं परागण या फिर जल परागण। तो दूसरे में आपको इसको देख लेना इसमें क्या होने। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया कि कितने द्वितीय शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? तो किससे? 100 से, 400 से और या 200 से या 50 से। तो प्रश्न नंबर तीसरे को आपको अच्छे से देख लेना। प्रश्न नंबर चौथा पूछा गया कि IVF में क्या किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 16 कोरक खंडों वाले भूषण को फिलोपियन नली में हस्तांतरण किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है अंडाणु को फिलोपियन नली में हस्तांतरण किया जाता है। तीसरा पूछा गया कि युग्म नज को फैलोमिन नली में हस्तांतरण किया जाता है या फिर युग्म नज को युग्म नज को गर्भाशय में हस्तांतरण किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है आपका। प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 में पूछा गया कि पुरुषों के बाध्यकरण की विधि क्या होती है? तो इसमें वेसेक्टोटॉमी या ट्यूबेक्टोमी होती है या फिर माइक्रोटॉमी होती है या फिर एनाटॉमी होती है। तो प्रश्न नंबर 5 आपको यहाँ पर देख लेना। तो इस तरह से सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे निम्नलिखित में से यौन संचारण रोग क्या है? तो STD है या STI है या गोनोरिया या उपयुक्त सभी है। इनमें से क्या होने वाला वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पूरे के पूरे कर लेने। इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो भी है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश वाला भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश में भी ये दे रखा है पूरा का पूरा पेपर आपका यहाँ से। तो इस तरह से पूरा का पूरा पेपर आपको यहाँ पर कर लेना। जो भी यहाँ पर पूछा गया वो सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट होने वाला है, जो आपका यहाँ पर रिक्त स्थान होने वाले हैं। देख सकते हो। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया, जिसमें पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। जो यहाँ पर 1 नंबर का एक प्रश्न होने वाला, तो 6 प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाने वाले। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि बिना निषेचन बीज विकसित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वो आपको यहाँ भर देना है। प्रश्न नंबर दूसरे में एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, जो अब चौथी संतान का सोच रहा है। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना प्रतिशत कितनी होगी? तो वो आपको यहाँ पे भर देना है। प्रश्न नंबर तीसरे में मेंडल ने अपने प्रयोग में खालिस्तान पौधे का संचयन किया। कौन से पौधे का यहाँ पर संचयन किया, उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है प्रश्न नंबर तीसरे में। प्रश्न नंबर चौथे पूछा गया कि 21वें क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाने से खालिस्तान सिंड्रोम होता है। कौन सा सिंड्रोम होता है? तो यहाँ पर सिंड्रोम लिख देना आपको। प्रश्न नंबर 5 में DNA के ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? इस एंजाइम के बारे में आपको यहाँ बता देना है। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे पूछता है 6, जिसमें पूछा DNA सूत्र में न्यूक्लिक ऑक्टाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे पूरे के पूरे रिक्त स्थान आपके हो गए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो जितने रिक्त स्थान बताए आपको ये अच्छे से अपने बुक में से देख के सारे के सारे रिक्त स्थानों को भर लेना और इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। अब जो भी स्टूडेंट इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश वाला स्टूडेंट नीचे दिए गए इंग्लिश का भी पूरा देख सकता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
तो यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट सारे के सारे प्रश्नों को देख सकते हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंटों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो गए होने वाला है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर आपके यहाँ पे तीसरे की, जिसमें आपसे क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरे में आपसे पूछा गया कि सत्य असत्य बताइए, और जो आपका एक नंबर का प्रश्न होने वाला, टोटल यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे हैं 6 नंबर के। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि अपशेषी अंग शरीर में पाए जाने वाले कार्य विहीन अंग बताइए। प्रश्न नंबर दूसरे में समवर्ती अंग ऐसे अंग हैं जो समान कार्यों के संपादन के कारण असमान दिखाई देते हैं, तो दूसरे को आपको देख लेना सत्य असत्य। प्रश्न नंबर तीसरा, विडाल परीक्षण टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है, सत्य या असत्य। तो प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर चौथा, गोनोरिया रोग निसेरिया गोनेरियाई जीवाणु के द्वारा होता है, सत्य या असत्य, इसके बारे में बता देना। प्रश्न नंबर आपसे यहाँ 5th में जगह, सूक्ष्म जीवी सर्वव्यापी होते तथा अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार में पाए जाते हैं, ये बात सही है गलत ये आपको यहाँ बता देनी है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर कहते हैं। तो ये आपके यहाँ पे पूरे के पूरे सत्य असत्य हो गए। इन सत्य असत्य को आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अपनी बुक में देख के इन सब के आंसर आपको यहाँ पे भर लेने हैं, या आप PDF के माध्यम से इन सब के सब आंसर देख सकते, जिसका आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है सत्य तत्व, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं अच्छे से। तो इंग्लिश स्टूडेंट वालों के लिए भी एकदम इंपॉर्टेंट हो गया, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 4th स्टार्ट हो, जिसमें 4th प्रश्न में पूछा गया कि सही जोड़ी बनाइए, जिसमें कॉलम A और कॉलम B को मिला देना। तो यहाँ पे पूरे के पूरे 5 प्रश्न पूछे गए, जो एक नंबर के 5 प्रश्न आपके यहाँ पे होने वाले। तो यहाँ पे आपको मैचिंग मिला लेनी है, और यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी मैचिंग को अच्छे से मिला सकते हैं। तो इस तरह से आपकी मैचिंग भी पूरी की पूरी हो जाती है। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे 5th स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर आप में एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। जो आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो एक नंबर के आपके यहाँ पे प्रश्न होने वाले, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला प्रश्न पूछा गया कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए। दूसरा पूछा गया BT कपास में हस्तांतरित कीट रोधी प्रोटीन का नाम क्या है। प्रश्न नंबर तीसरे में GMO का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 4 में जलीय परितंत्रियों में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक के रूप में काम करने वाले कारक का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 5 में जैव भार का उल्टा पिरामिड किस परितंत्र में पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर आपके एक वाक्य वाले पूरे के पूरे 5 प्रश्न होंगे। इन पाँचों के प्रश्नों के उत्तर आपको याद कर लेने, जो आपके पेपर के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आपसे 6 पूछा गया, जिसमें देख सकते हैं जो आपका 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाने वाले, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें फिजिक्स में 6 वाले में पहला प्रश्न पूछा गया, इसमें पूछा गया कि जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, या फिर अथवा वाला प्रश्न कैसे, जिसमें निम्न में के पूर्ण रूप लिखिए। तो इनका आपको पूरा का पूरा नाम लिखना, चारों के का, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 7 देखिए, इसमें पूछा गया कि समवर्ती अंग किस प्रकार अभिसारी विकास का निरूपण करते हैं, स्पष्ट कीजिए। या फिर आप यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न, जिसमें पूछा गया अथवा में कि समजात अंग किस प्रकार अभिसारी विकास का निरूपण करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आपको ये 6 और 7 में अथवा वाले प्रश्न दे रखे हैं, जो 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि बायोगैस की घटक गैसों के नाम लिखिए, या फिर अथवा में माइकोराइजा के सहजीवी घटकों के नाम लिखिए। तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। 9 में क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया वो देख लिए। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि बाहित मल क्या है, यह हमारे लिए हानिकारक क्यों है, इसके 2 कारण बताइए। या फिर अथवा में BOD को स्पष्ट कीजिए, BOD के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। प्रश्न नंबर 10 में DNA पुनर्संयोजन तकनीक है, इसके बारे में बताइए। फिर अथवा वाला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग में जीन गण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लें। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे प्रश्न होते हैं, और भी जो प्रश्न बताए वो भी हम वीडियो के आगे बता रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर अगर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। तब प्रश्न नंबर आपसे 11 नंबर प्रश्न पूछा। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया कि क्या होता हूँ किसी के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न कहते हैं, जिसमें पूछा गया कि क्या होता हूँ पूछा गया इसकी आपको यहाँ पे परिभाषा बता दें। प्रश्न नंबर 12 में सकल प्राथमिक उत्पादकता के बारे में लिखिए। या फिर अथवा में पूछा गया आपसे घास के मैदान के परितंत्र में खाद्य जाल के रेखाचित्र बनाइए। तो इस तरह से 12 नंबर प्रश्न भी पूरा कर लेना आपको। प्रश्न नंबर आपसे 13 पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में 3 अंतर बताइए। या फिर विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह एक देशीय
अच क्रिया होता है स्पर्श कीजिए। तो इस तरह के आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न करना होता है, तो इनको आप आराम से कर सकते हैं अच्छे से। प्रश्न नंबर आपको यहाँ 14 देखना है। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया कि द्वि द्वि निषेचन एवं क्या बताऊँ संलग्न को स्पष्ट कीजिए। या फिर अथवा वाला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि बहुभुजता क्या है, इसे व्यवसाय के रूप में कैसे कैसे। तो इन दोनों में से कोई एक कर लें। जो आपके यहाँ पर 3-3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, जो आपके 3 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। जितने प्रश्न बताए वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से करके जाना है। प्रश्न नंबर 15 देखें। प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया कि जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्ण पुरुष से होता है तो उस स्त्री से होने वाली संतान की वंध्यता की वांशिकता को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्रश्न नंबर 3 अब 3 नंबर का होना। या फिर अथवा में आप इसमें पूछ सकते हैं, पूछा गया है कि प्राय पुरुषों में वंध्यता